नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि इस बार नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, महाअष्टमी की तिथि कब से कब तक है, कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अष्टमी तिथि पर हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सुहागिन महिलाएं अवश्य ही ये कार्य जरूर कर लेंगी। माता रानी का कोइछा कैसे भरा जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है, क्या विधि है माता रानी के कोइछा भरने का। यदि मान लीजिए आपके यहाँ माता रानी का कोइछा नहीं भरा जाता है तो आप एक महत्वपूर्ण कार्य जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोइछा भरने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अष्टमी तिथि पर जो भी भक्तजन कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, और एक भी कन्या यदि न मिल पाए तो कन्या पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। कन्या पूजन नवमी तिथि पर भी किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग अष्टमी तिथि पर भी कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी तिथि व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है, माता महागौरी जी को समर्पित है ये तिथि। और यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पूरे नवरात्रों में, क्योंकि बहुत से भक्तजन केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो जो लोग केवल अष्टमी का व्रत रखेंगे वो लोग पारण किस दिन करेंगे, जो लोग 9 दिन का व्रत रखेंगे वो लोग पारण किस दिन करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों इस बार 2024 में नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि जो है वो किस दिन है, तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है इस बार 15 अप्रैल 2024 को दोपहर में 12:11 से, और यह समाप्त हो रही है 16 अप्रैल को दोपहर में 1:23 पर। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 16 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार तिथि खंडित नहीं है, संपूर्ण तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि है और अष्टमी तिथि का व्रत हमें 16 अप्रैल को करना है। नवमी तिथि जो है वो 17 अप्रैल को पड़ेगी। अब देखिए, जो महाअष्टमी का व्रत है, महाअष्टमी तिथि है दोस्तों, माता महागौरी जी को समर्पित है। हम सभी सुहागिन महिलाओं के लिए यह तिथि जो है बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि माता महागौरी जी हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। और हम सभी महिलाएं नित्य प्रति माता महागौरी जी की पूजा करते हैं, और नवरात्रों में तो विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये बात हो गई। इस दिन माताएं बहनें गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माता महागौरी जी की पूजा अर्चना करें, या फिर आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। माता महागौरी जी की पूजा में आप नारियल का भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें, और उसी प्रसाद को बाद में सभी परिवार के सदस्य ग्रहण करें। इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं बात करती हूँ कोइछा भरने की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। माता रानी का कोइछा भरने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, और हमारा सुहाग अमर बना रहता है। माता रानी का कोइछा भरने का क्या नियम है, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से अष्टमी तिथि को माता रानी का कोइछा भरा जाता है। जहां तक श्रृंगार समर्पित करने की बात है, तो हम श्रृंगार माता रानी को किसी भी दिन, मतलब नवरात्रि के किसी भी तिथि पर हम समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक हम माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कोइछा का जो मुख्य कार्य है वो अष्टमी तिथि पर किया जाता है। कोइछा में आपको सबसे पहले एक लाल रंग का वस्त्र लेना होता है। आप चाहें तो कोई चुन्नी या दुपट्टा भी ले सकते हैं, साड़ी भी ले सकते हैं। लाल रंग है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप गुलाबी रंग भी ले सकते हैं, पीला रंग भी ले सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो सामग्री होती है वो अक्षत होती है, जिसे कि चावल कहते हैं। जिस प्रकार हम महिलाएं मायके से ससुराल या ससुराल से मायके आते हैं तो हमारा आंचल भरा जाता है, उसी प्रकार से उसमें सबसे पहले अक्षत रखा जाता है, अर्थात चावल रखा जाता है, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक है, और मां अन्नपूर्णा की कृपा इससे हमें प्राप्त होती है। चावल के बाद आप गांठ वाली हल्दी उसमें रखें, आप दूर्वा रखें। मीठे के लिए आप उसमें गुड़ रखें। गुड़ रखना बहुत ही शुभ होता है। वैसे मिठाई तो आप कई प्रकार की होती है, कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन आप गुड़ रखें, जो कि बहुत ही प्राचीन समय से गुड़ रखने का विधान होता है कोइछा के चावल में। तो आप गुड़ रखें, नहीं तो आप बताशे भी रख सकते हैं, क्योंकि बताशा नवरात्रों में बहुत ही मुख्य प्रसाद माना जाता है माता रानी के निमित्त। तो आप बताशे रख सकते हैं, नहीं तो गुड़ आप रख सकते हैं। उसके बाद माता रानी के लिए आप संपूर्ण श्रृंगार रखें। यदि आपके पास बहुत अधिक श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो मुख्य श्रृंगार आपको रख देना चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता इत्यादि आप रख दें। उसके बाद आपके पास जितनी भी श्रृंगार की सामग्री हो आप रख सकते हैं। माता रानी के कोइछा में हम पायल, बिछिया इत्यादि भी सुहाग की सामग्री रखते हैं। ये सारी चीजें रखकर आपको उसमें दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए।
उसके बाद माता रानी के चरणों में उस कोइछा को अर्पित करना चाहिए, उस सामग्री को अर्पित करना चाहिए। कोइछा की जो सामग्री होती है उसका हमें क्या करना चाहिए, उस सामग्री का हमें दान कर देना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोइछा हमने अर्पित कर दिया तो उसमें से हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। कोइछा जो होता है उसमें से हमें प्रसाद के रूप में नहीं लेना होता है। हम माता रानी के चरणों में अलग से श्रृंगार अर्पित करेंगे अष्टमी तिथि पर, या फिर हमने अर्पित किया है उसमें से हम प्रसाद के रूप में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर धारण करेंगे। लेकिन कोइछा में से हमें माता रानी का कोई भी श्रृंगार नहीं लेना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब बात आती है कि केवल यदि आप अष्टमी तिथि पर व्रत रख रहे हैं तो आपको पारण कब करना है। यदि केवल अष्टमी तिथि का आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पारण नवमी तिथि पर करना है। यदि हो सके तो आप नवमी तिथि पर कन्या भोजन, कन्या पूजन और हवन करने के बाद ही आप पारण करें। कलश का विसर्जन करने के बाद ही आप पारण करें, यही शुभ होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जलपान इत्यादि कर लें, अन्न का ग्रहण न करें, अनाज न खाएं और ये सारे कार्य करके नवमी तिथि पर, क्योंकि नवमी तिथि बहुत ही विशेष होती है, इसी तिथि पर हम हवन और कलश विसर्जन करते हैं। यदि आपने कलश नहीं रखा है तो केवल आप हवन कर दें, सूक्ष्म हवन कर दें, अग्यारी कर दें, जो भी आपसे हो सके करने के बाद ही आप पारण करें, अर्थात अन्न ग्रहण करें। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो भी भाई बहन 9 दिनों का व्रत रखेंगे वो दशमी तिथि की प्रातः काल पारण करेंगे। चौकी इत्यादि हटाकर, चौकी की सामग्री को यथास्थान रखकर उसके बाद ही आप लोग पारण करें। विसर्जन का जो विधि है वो नवमी तिथि पर किया जाता है। चौकी कब हटाई जाती है, वो दशमी तिथि की प्रातः काल हटाई जाती है। नवमी के दिन विसर्जन करके तुरंत ही चौकी से सारी सामग्री या फिर चौकी नहीं हटाई जाती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि चौकी हटाना और कलश विसर्जन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि कलश विसर्जन एक विधि होती है, उस विधि को हम कर देते हैं तो हमने समझ लिया कि हमारा कलश विसर्जन हो गया, लेकिन चौकी तुरंत नहीं हटाना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि मान लीजिए अष्टमी तिथि पर आपके यहाँ कन्या भोज कराया जाता है और आपको एक भी कन्या नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप क्या करें। ऐसे में आपको सुबह सवेरे स्नान आदि करें, अपनी पूजा करें, जो भी आप पाठ इत्यादि करती हैं उसे करने के बाद आप शुद्ध सात्विक प्रसाद तैयार करें। प्रसाद में हलवा, पूड़ी, चना, ये आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग बिल्कुल साफ रसोई घर में, स्वच्छ रसोई घर में इस प्रसाद को तैयार करें नहा धोकर। उसके बाद सबसे पहले आप माता रानी को भोग अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आपको 9 अलग अलग जगहों पर, चाहे आप एक पात्र में अलग अलग जगह पर कर लें या फिर 9 अलग अलग पात्र में आप 9 जगहों पर माता रानी के 9 स्वरूपों के निमित्त और एक बटुक के निमित्त आपको अलग अलग स्थानों पर हलवा, पूड़ी, चना का प्रसाद रख लेना है। उसके बाद आपको अपने घर के ही मंदिर में, जहां आप पूजा अर्चना की है पूरे 9 दिन तक, वहां पर ले जाकर माता रानी के चरणों में रखकर वहां पर बैठकर आपको आग्रह करना है माता रानी से कि कन्या रूप में आकर, 9 स्वरूपों में आकर, हे माता मेरे इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जो भी मुझसे हो सका, जो भी मेरी शक्ति सामर्थ्य है, मैंने आपके चरणों में अर्पित किया और आप इसे स्वीकार कीजिए। इस तरह से आप उनसे आग्रह कीजिए। थोड़ी देर तक प्रसाद को वहीं रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप वहां से हटाकर उसे गौ माता को खिला दीजिए और कन्या के निमित्त जो दक्षिणा है उसे आप ले जाकर किसी मंदिर में, किसी गरीब को या फिर गौशाला में आप दान कर सकती हैं। तो इस तरह से कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम कन्या पूजन कर सकते हैं बिना एक भी कन्या को बुलाए, यदि आपको नहीं मिल सकती हैं। और ये भी मैं साथ में बता दूं कि जो भी भाई बहन कन्या पूजन करते हैं उन्हें 9 कन्या यदि नहीं मिल पाती हैं तो 8 कन्या, 7 कन्या, 3 कन्या, 1 कन्या, जितनी भी कन्या मिल पाए आप कन्या पूजन अवश्य कर दें। ऐसा मत सोचे कि पूरी 9 की 9 कन्या हमें नहीं मिल रही है तो हम कन्या पूजन कैसे करें। 9 से अधिक कन्या भी आप खिलाते हैं, पूजन करते हैं तो ये अति उत्तम है, और 9 से कम भी करते हैं तब भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण बातें अष्टमी तिथि के विषय में। अब मैं आगे वीडियो आएगी पारण और हवन के विषय में, मुख्य रूप से हवन के विषय में, कि आपको अपने घर पर बड़े ही सरलता से कैसे हवन करना चाहिए यदि आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं तो ये सारी बातों के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता रानी।